तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के क्लास 12 के कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, उसी को स्टार्ट करेंगे। आपके कैलकुलस जो रहता है आपका क्लास 12 जो है, उसमें कैलकुलस जो है वो 11th और 12 दोनों क्लास को अगर मिला कर देखा जाए, दोनों एक्सरसाइज को, तो वो 33 एक्सरसाइज होता है। आपको 33 एक्सरसाइज केवल कैलकुलस का पढ़ना है 11th और 12 क्लास दोनों को मिलाकर, और उसी में एक पार्ट है डिफरेंशिएशन उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन को एक और नाम से भी जाना जा सकता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हिंदी में बोलेंगे अवकलन गुणांक। आपको डिफरेंशिएशन का हिंदी हो जाता है अवकलन, है ना। अब देखिए, आपको जैसे डिफरेंशिएशन जैसे भी बोला जाता है, आपके डायरेक्ट मन में ऐसे आ जाता है dy/dx। तो इसको हम समझेंगे कि dy/dx कहने का सेंस क्या है इसका। आपको डिफरेंशिएशन जो हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, है ना। फिर से समझिए, डिफरेंशिएशन जो है y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन with respect differentiation of y with respect to x, y x के सापेक्ष में y का डिफरेंशिएशन, अवकलन, y का अवकलन। आपको एक और बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे dy/dx लिखें, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt, अर्थात x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, है ना। dq/ds डिफरेंशिएशन ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू s, अर्थात q का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, अर्थात s के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब को यहाँ पे एक और बात जानिए कि यहाँ पे जो x का वैल्यू निर्भर करता है, x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन, इसमें x का जो वैल्यू है वो t पर निर्भर करता है। x का वैल्यू जो होता है t पर निर्भर कर रहा है, y का वैल्यू जो है x पर निर्भर कर रहा है, q का वैल्यू जो है s पर निर्भर कर रहा है ना। और अब इसमें देखिए कुछ खास फार्मूला भी है, जैसे कि एक और अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसका जो वैल्यू निर्भर करेगा वो x पर निर्भर करेगा, है ना। √x का वैल्यू जो है x पर निर्भर करेगा। अब डिफरेंशिएशन में कुछ खास फार्मूला है जिसको याद ही करना पड़ेगा, आपको याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आपको तेज में याद रहेगा डिफरेंशिएशन का फार्मूला, उतना जल्द ही आपका क्वेश्चन बने। तो चलिए, डिफरेंशिएशन के जो फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि एक नंबर के फार्मूला पर देखें, एक नंबर में d sin x/dx, ये हो जाता है cos x, d cos x/dx इज इक्वल टू होता है माइनस sin x, है ना। d tan x/dx जो होता है sec स्क्वायर x होता है। d cot x/dx जो होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना, माइनस cosec स्क्वायर x। 5 नंबर में देखें तो d sec x/dx इज इक्वल टू होता है sec x इंटू tan x, है ना। d cosec x/dx इज इक्वल टू होता है
माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। जस्ट इसके इन्वर्स वाला फॉर्मूला भी देख लीजिए। डी साइन इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8 नंबर में देखिए डी कॉस इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स ये हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसमें केवल माइनस लगा देना है, आपका कॉस इन्वर्स का हो जाएगा ना। नौ नंबर में देखिए डी tan इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 10 नंबर में देखिए डी कॉट इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स के इसमें माइनस लगा देना है, इस वाले में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी सेक इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाता है ना। 12 नंबर में भी केवल इसमें माइनस लगा देना है, डी कॉसेक इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब कुछ और फार्मूला है, ये तो आपको ट्रिकोनमेट्रिक फार्मूला, जो ट्रिकोनमेट्रिक फार्मूला पर जो बेस्ड है डिफ्रेंशिएशन, उस वाले का ही फार्मूला हो गया, जो आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं करेगा। अब आगे फार्मूला जो है वो आप देखिए, डी एक्स के पावर n अपन डी एक्स n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है ना। अब आगे फार्मूला जो है वो आप देखिए, डी एक्स के पावर n अपन डी एक्स n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है ना। n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। कितना नंबर, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में देख लीजिए डी एक्स अपन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1, है ना। डी रूट एक्स अपन डी एक्स हो जाएगा 1/2√x, अर्थात कहने का सेंस है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू n, एक्स एक्स, है ना। 16 नंबर सारे पर एग्जाम्पल देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पर एग्जाम्पल होगी। आपको डी 1/x के पावर ओनली डी 1/x अपन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाए -1/x स्क्वायर, है ना। डी ई टू डी पावर एक्स अपन डी एक्स ये हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स, डी लॉग एक्स अपन डी एक्स ये हो जाएगा 1/x। और एक और लास्ट लिख लीजिए इधर, जो आपको हेल्प करेगा, इसके इतना ही फार्मूला पर आपका एक्सरसाइज बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा डी ए टू डी पावर एक्स अपन डी एक्स, अर्थात यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है ना, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए टू डी पावर एक्स लॉग ए, समझे। चलिए इस पर हम हर एक आपको कोई थी पर पहले इस जितना है ये वाला चैप्टर, इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। और डी कांस्टेंट का पावर 0 हो जाता है, डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है
अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये वाला बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला हो गया डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, अर्थात इसका डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की जगह पर क्या है 2 है, x की जगह पर x है ना। उस किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे n दिया है तो n के जगह पर क्या है, तो 2 है, n के जगह पर 2 है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पर x है, सेम x लिख दिए। फिर n अर्थात n x के पावर n माइनस 1 करना है, अर्थात यहाँ पे n की जगह पर 2 है, 2 माइनस 1 कर देंगे, है ना। ये वाला हो जाएगा 2x के पावर 1। तो x के पावर 1 लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल 2x आप रहने दीजिए, है ना। इससे कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए जैसे कि हम बोल दें कि आप डी एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे n की जगह पर क्या है 5 है, तो पहले 5 लिखेंगे। यहाँ पे 5 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 अर्थात 5 माइनस 1 कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 को आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, 5x के पावर 4। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो x के पावर 9 अपॉन डी एक्स, है ना, तो 9 इंटू एक्स के पावर 8, कोई दिक्कत। यहाँ पे बोल दें अगर हम कि डी एक्स के पावर 20 अपॉन डी एक्स, तो 20 इंटू एक्स के पावर 90। अगर आपको बोलें डी एक्स के पावर 100 अपॉन डी एक्स, तो 100 इंटू एक्स के पावर 99, कोई दिक्कत, अर्थात इसमें से 1 घटा दिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, है ना। नेक्स्ट आपका जो था उस पर हम लोग अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो था आपका वो वाला है, उस पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर ले उसमें से ले लीजिए, यहीं लेते हैं डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। ये वाला होता है 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इसको हम सॉल्व भी करते, प्रूफ भी करते हैं। कैसे है, इस फार्मूला पर प्रूफ हो जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम डी रूट एक्स को अपन डी एक्स जो दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स के पास, अर्थात रूट के बदले में हम 1/2 इसको लिख सकते हैं। ऐसे हो ना जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अपन डी एक्स दिया है, अर्थात ई वाला तो फंक्शन बन गया आपको इस पर बन गया, अर्थात डी एक्स के पावर n भी मिल गया, अपन डी एक्स है। तो अगर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 n, इसको ऐसे करते हैं डी एक्स के पावर 1/2 अपन डी एक्स जो दिया हुआ है, तो n इंटू ये फार्मूला होता है डी एक्स के पावर n अपन डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जो कि यहाँ पे है। अब इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाते हैं, तो यहाँ पे n की जगह पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 को यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 एक्स के पावर n माइनस 1, अर्थात 1/2 माइनस 1, है ना। सब सही जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2/2, अर्थात -1/2, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना के बदले में -1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब माइनस को हटाने के लिए हम इसको बाई कर देते हैं, 1/2, है ना, इंटू 1/x के पावर 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना।
यहाँ पे माइनस को हटाए हैं तो इसको बाटा में कर दिए हैं, ऐसे किया जाता है बिल्कुल। यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे जो है जैसे, इंटू 1, अब 1/x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 के बदले में √x के बदले में आप लिख सकते हैं x के पावर 1/2, जो कि यहाँ पर भी हम अप्लाई किए हैं, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी अप्लाई हम करना चाहते हैं, अर्थात इसके बदले में हम √x लिख लें तो आपका सेम फार्मूला सा प्रूफ हो गया 2√x, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, है ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जो आज हम आपको ये फार्मूला जो लिखाए हैं ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, हर हालत में याद कर लीजिएगा। किसी भी तरीक़े से जाके याद करने के बाद आपको कॉपी पर कम से कम 4 बार इसको लिखना है अंदाजी, तभी जाके आपको क्वेश्चन अच्छी ढंग से बनेगा। आप इसको 100% याद कीजिए। देन उसके बाद ये वाला हो गया एग्जाम्पल देखिए, और जितना क्वेश्चन बच रहा है, जितना एग्जाम्पल अभी बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे।